इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 4 दिवसीय प्रवास से लौटने के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा में जाने वाली बात अफवाह है। मैं कांग्रेस में ही रहूंगा और जैसे ही AICC नाम घोषित करती है, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ उम्मीदवार होंगे। तरह तरह की अफवाहें उड़े, पर अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है, वैसे इस दफे भी करेगी। और नकुल नाथ जी जैसी AICC घोषित करती है तो नकुल नाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। मैं प्रचार करूंगा जैसे हमेशा करता हूँ। जबकि भाजपा से ऑब्जर्वर नियुक्त होने के बाद छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के लिए भाजपा का दरवाजा बंद बताया। हम तो लेंगे नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल। और हम क्यों लेंगे भाई? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल? यदि वो आना चाहे तो दरवाजे बंद है। मंगलवार को दिन भर दोनों पार्टी इसी सरगर्मी के बीच विजयवर्गीय ने भाजपा कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बैठाने के साथ ही यह दावा किया है कि इस बार भाजपा लोकसभा चुनाव में हजारों से नहीं बल्कि लाखों से जीत हासिल करेगी। उद्देश्य उसका यही है कि हमने ठान लिया है कि हम 29 के 29 लोकसभा सीट जीतेंगे और ये करिश्मा करके हम दिखाएंगे। मैं आज दावे से कह रहा हूं कि छिंदवाड़ा सीट हम लाखों से जीतेंगे, हजारों की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों से जीतेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज शाम छिंदवाड़ा के हर्रई ब्लॉक के ग्राम आहरवाड़ा में आगमन होना था, जिसमें मुख्यमंत्री गांव चलो अभियान के तहत ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाले थे, जिसकी तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली थी। वहीं हरदा में हुए फटाका फैक्ट्री में धमाके के बाद मुख्यमंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल की बोर्ड परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। पहले दिन कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों ने हिंदी विषय का पेपर हल किया। जिले के 154 परीक्षा केंद्रों में 23,663 में से 23,147 परीक्षार्थियों ने पेपर दिए, जबकि 516 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। बोर्ड परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस बार कलेक्ट्रेट प्रतिनिधियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिनकी निगरानी में थाने से प्रश्न पत्र लाकर परीक्षा केंद्रों में परीक्षा कक्ष तक पेपर बांटे जा रहे हैं। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर नकल प्रकरण न हो, इसकी निगरानी के लिए जिला स्तर पर 3 और विकास खंड स्तर पर 11 टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा लगातार परीक्षा केंद्रों में औचक निरीक्षण कर परीक्षा केंद्रों की जांच की जा रही है। आज 12वीं का भी हिंदी का पेपर विधिवत संपन्न हुआ है। कहीं कोई शिकवा शिकायत की स्थिति नहीं बनी और जिले में हर परीक्षा केंद्र के लिए 161 कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, जिनके मोबाइल ऐप में जानकारी अंकित की जाती है कि वो कितने बजे पुलिस स्टेशन पहुँचे, कितने बजे केंद्र पहुँचे हैं और उनका पूरा लोकेशन जो है वो GPS सिस्टम से यात्रा का भी लोकेशन उसमें ट्रेस होता है। इस तरीके से सभी कलेक्टर प्रतिनिधि प्रतिदिन थाना पहुंच रहे हैं। थाने से केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष के साथ परीक्षा केंद्र तक जाते हैं। सभी बच्चे 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो जाते हैं और उनको 8:40 में मतलब कक्षा के अंदर प्रवेश दे दिया जाता है 8:30 बजे। और 8:40 के बाद यदि कोई बच्चा नहीं पहुंचता है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता, इसलिए भी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। जनपद पंचायत परासिया के अंतर्गत ग्राम मारई में ग्रामीणों में अनियमितता भ्रष्टाचार के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाया है कि मनरेगा और जल परियोजना जैसे कई योजनाओं का आहरण सरपंच द्वारा कर लिया गया है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। ग्राम मारई में ऐसे कई आवास हैं जो कि आवास जैसे कि तैसे हैं, उनकी राशि का आहरण कर लिया गया, परंतु आज भी वहां निर्माण कुछ नहीं है। रंगमंच निर्माण जो 1.5 लाख रुपए के 2 ग्राम मारई और ग्राम उमरिया में स्वीकृत है,
जिनका आज तक मैं कहना चाहिए वहाँ का चारा भी साफ नहीं किया गया और उसकी भी निर्माण की राशि निकाल ली गई। अभी वर्तमान में अमृत सरोवर जो प्रधानमंत्री की योजना है उसके तहत 50 लाख रुपए के तालाब का निर्माण का काम ग्राम मारई को मिला है, जो कि अच्छी बात है, परंतु वो निर्माण इस जगह में किया जाए जहाँ 10 वर्ष पूर्णी एक डैम बना हुआ था, वहाँ पे ही निर्माण किया जा रहा है और उसके जो पानी भराव क्षेत्र है वो उसी क्षेत्र में किया जा रहा है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। कल देर रात स्कूटी वाहन से बस स्टैंड से खजरी चौक की ओर जा रहे मेडिकल कॉलेज के सामने ब्रिज के ऊपर काले रंग की हैरियर कार ने तेज गति लापरवाही पूर्वक चलाकर आलोक पटले की स्कूटी में जोर से टक्कर मार दी, जिससे आलोक पटले एवं विशाखा पटले दोनों गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए आनंद हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। विशाखा पटले को गंभीर चोट आने के कारण नागपुर रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को तलाश रही है। नगर पालिका कर्मचारी संघ एवं नगरीय निकाय के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का ज्ञापन पत्र छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सौंपा गया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रतिमाह वेतन, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित करने की मांग रखी। इस दौरान सुनील राजपूत, प्रशांत घोंगे, सचिन शुक्ला सहित कर्मचारी संघ के अन्य सदस्य उपस्थित थे। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
स्व सहायता समूह एवं रसोइया बहनों ने आज 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें बीते 3 माह से भुगतान नहीं हो रहा है। वहीं खाद्यान्न 100 ग्राम की मात्रा से बढ़कर 200 ग्राम किया जाए और प्रति छात्र भोजन 8 रुपए से बढ़कर 15 रुपए किया जाए व प्राथमिक शाला भोजन पकाने की लागत 5 से बढ़कर 10 रुपए तक बढ़ाया जाए, अन्यथा चूल्हा बंद हड़ताल की जाएगी। मध्याह्न भोजन वाले हैं, 9 बजे से जाते हैं, हम 3-10 तक काम करते हैं। काम करने के बाद में भी हमको समय से ना खाद्यान्न मिलते ना पैसे मिलते, और काम कर रहे हैं 150 ग्राम मात्र हमको मिल रहा है एक बच्चों में। बच्चों को पेट भर खाना खिलाने हम 150 ग्राम में कैसे पूरे करें? 8 रुपये पैसे मिल रहा है हमको। हमारी मांग है कि हमको 8 से हटा के 15 रुपये किया जाए, और 5 रुपये 45 पैसा प्राइमरी में है तो उसको हटा के हमको 10 रुपये किया जाए। निगम द्वारा लगातार अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए मुख्य मार्गों पर यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आज निगम के अतिक्रमण दल ने वार्ड क्रमांक 7 भगवान श्रीचंद स्कूल के पास से नगर निगम अमले ने अतिक्रमण हटाया। करके सड़क की तरफ आ गए थे, सड़क से पीछे किया गया, जो सामान था वगैरह उन्होंने आगे बढ़ा दी, इसको भी हटवाया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में साप्ताहिक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचल के लोग अपने आवेदन लेकर जन सुनवाई में पहुंचे, जहां अधिकारियों द्वारा आवेदकों की समस्याएं सुन उनका निराकरण किया गया। वहीं अधिकारियों ने कई समस्याओं का निराकरण दूरसंचार के माध्यम से भी किया।